नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। औराई प्रखंड के फतेहपुर बिरौना गांव स्थित बागमती नदी में हुआ नौ हादसा। 8 लोग तैरकर निकले बाहर, 2 लोग लापता। केदारनाथ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से गिरफ्तार साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 और अपराधी को किया गिरफ्तार। और जिला पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर तिलकटवा गिरोह के 2 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। औराई प्रखंड के बिरौना गांव स्थित बागमती नदी में 9 हादसा हुआ। 8 लोग तैरकर नदी से बाहर निकले, 2 लोग अभी भी लापता। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के फतेहपुर बिरौना गांव के बागमती नदी में 9 हादसा हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार एसडीओ पूर्वी, एसडीआरएफ और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और एसडीआरएफ द्वारा लापता लोगों की खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि औराई प्रखंड के बिरौना में नदी में नाव पलट गई है। नाव में 8 से 10 लोग सवार थे। सभी लोग तैरकर बाहर निकल गए, पर 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर एसडीओ पूर्वी, एसडीआरएफ, थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी पहुंच चुके हैं तथा लापता लोगों की खोज की जा रही है। इसकी सूचना आई है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। उससे पहले जो स्थानीय नाव और गोताखोर के द्वारा भी सर्च करवाया गया है। स्थानीय प्रशासन, अंचल अधिकारी और एसएचओ जो है वहां कैंप कर रहे हैं। एसडीओ साहब भी निकल गए हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से, और जो सूचना आ रही है संभवतः 2 व्यक्तियों के जो है डूबने की सूचना है, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अन्य लोग बाहर निकल गए हैं। तो एसडीआरएफ की टीम जब रेस्क्यू कंप्लीट कर लेगी तो फिर एक्चुअल स्थिति देर शाम तक हम लोग क्लियर कर पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सूचना है पहुंच गई है और उन्होंने रेस्क्यू चालू कर दिया है और 2 व्यक्ति जो है वो लापता हैं। उनकी तलाश जो है नदी में की जा रही है। टोटल लोग कितने सवार थे? अब इसकी एग्जैक्ट नहीं है, कुछ लोग 8 बता रहे हैं, कुछ लोग 10 बता रहे हैं इसकी एग्जैक्ट सूचना, लेकिन बहुत लोग निकल गए और 2 जो है उसमें संभवतः एक लड़की है, वो भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि अब एसडीआरएफ की टीम एक बार रेस्क्यू शुरू करे और बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां से आ जाए, फिर हम लोग शाम तक आपके साथ शेयर कर देंगे। मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट का टवाड़ा देखा जाता है कि छोटी नाव पे काफी संख्या में लोग सवार होते हैं और बराबर नाव पे करते हैं, लेकिन उसको लेके देखिए, नाव का परिचालन नदियों में होता है, इसमें ओवरलोडिंग ना हो तो जो नाविक हैं, नाव के मालिक हैं, उनको भी ध्यान रखना है, ग्रामीणों को भी इसका ध्यान रखना है कि नाव पर ओवरलोडिंग ना हो। नाव का परिचालन सामान्य बात है, नदियों में नाव का परिचालन होता है और उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियां हैं तो उसमें खेती के लिए, आने जाने के लिए, अन्य कई कारणों से लोग आने जाने के रूप में शॉर्टकट चूंकि रहता है, घूम के जाने में सड़क मार्ग से दूर पड़ जाता है। लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशन है, जिनको नाव चलाना आता हो वही जो है नाविक के रूप में कार्य करें। दूसरा है नाव का निबंधन कराएं और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ओवरलोडिंग ना करें। ओवरलोडिंग के कारण जो है कई बार घटनाएं होती हैं और उस पे जो है फिर जान भी चली जाती है, इनको तैरना नहीं आता है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी कि नाविक जो है, जो प्रशिक्षित हों, जो जानकार हो, वही नाव का परिचालन करें, नाव का निबंधन कराएं और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि नाव पर ओवरलोडिंग ना करें। बैंक ऑफ बड़ौदा नगर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 अपराधी के निशानदेही पर पुलिस ने 2 और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को नगर थाना की टीम द्वारा बैंकों की सघन चेकिंग के क्रम में रामबाग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास संदिग्ध अवस्था में 3 लड़कों विक्की कुमार, देवा कुमार और आलोक शुक्ला सभी जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी को पासबुक, एटीएम कार्ड, फर्जी कंपनियों के मोहर एवं अन्य बैंकों से संबंधित आदि के सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। नगर थाना की टीम द्वारा गहन पूछताछ के क्रम में इनका जुड़ाव बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह से होने की बात सामने आई है। मामला की जटिलता को देखते हुए
वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश और पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उक्त विशेष टीम ने थाना अध्यक्ष नगर की टीम को भी शामिल किया गया। गठित विशेष टीम द्वारा तकनीकी बिंदुओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध की घटना में संलिप्त 2 अन्य अपराध कर्मी आशीष चंद्र और छोटन सिंह को नगद 8,40,000 रुपए, सिम कार्ड एवं अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लोगों को कमीशन का झांसा देते हुए फर्जी कंपनी बनाकर उसके नाम पर खाता खुलवाकर उस पर ठगी का पैसा मंगाने की बात स्वीकार की है। घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 86/24 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, नगद 8,40,000 रुपए, सोने की 2 अंगूठी, सोने की 1 घड़ी, 12 एटीएम कार्ड, सोने का 1 चैन, सिम कार्ड, 1 फर्जी कंपनी का 5 मोहर, 1 बैंक पासबुक और अन्य बैंकों से संबंधित आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। इन 5 अपराधियों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। कल दिनांक 23 अक्टूबर को नगर थाना को सूचना मिला कि जो रामबाग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें कुछ लोग जो हैं खाता खुलवाने के मकसद से आए हैं और उनका जो गतिविधि है वो संदिग्ध है और उनके पास जो कुछ आइटम्स हैं जो कि संदिग्ध लग रहे हैं, जैसे उनके पास कुछ कंपनीज़ के मोहर थे प्लस कुछ रैंडम लोगों के कागजात वगैरह ले रखे थे और वो लोग खाता वगैरह खुलवाना चाह रहे थे वहाँ पर। और उसी में उनका जो है मैनेजर के साथ जो है डिस्कशन हुआ और उसी में जो है मैनेजर और जो बैंक कर्मी उनको शक हुआ तो उन्होंने थाना को इन्फॉर्म किया। थाना द्वारा जब वहाँ पहुँचा गया तो उनसे जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि जो ये लोग हैं ये किसी आपराधिक जो है उस षड्यंत्र में या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और जो देखने से जो लगा तो साइबर का मैटर लग रहा था। तो उसके बाद जो है नगर थाना द्वारा साइबर थाना से कांटेक्ट किया गया तो बाद में साइबर जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में उन सभी से पूछताछ की गई और उसके बाद जो है इनके एक साइबर ठगी के गिरोह का बाद में पर्दाफाश हुआ, जिसमें जो 3 लोग जो नगर थाना के अंदर बैंक में थे उनके साथ उनके निशानदेही पे बाद में जो साइबर डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में सराहनीय कार्य करते हुए रात में ही कल रात को फिर से रेड हुआ और ये जो 3 लड़के थे मोतिहारी ज़िला के थे और उन्हीं की निशानदेही पे फिर से मोतिहारी में जो टीम वहाँ पर गई और वहाँ पर जो उनका जो सेटअप था उसके ऊपर जो रेड हुआ उसमें भारी मात्रा में कैश और एटीएम्स और जो कंपनीज़ की मोहर हैं, कैश, क्रेडिट और घड़ियाँ, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये जो विस्तृत रूप से जो प्रेस रिलीज़ में आपको मिल जाएगा तो वो सारा जो है बरामद हुआ। और उसके बाद जो इनका बेसिक जो मोडिस ऑपरेंडी जो है कि ये किस तरीके से काम करते थे वो ये ऐसा है कि ये लोग टेलीग्राम पे एक इन्होंने अपना चैनल बना रखा था, ग्रुप बना रखा था जिसमें माध्यम से ये लोग इनवाइट करते थे लोगों को कि भाई अगर आप अपना खाता खुलवाएंगे तो इतना इतना रुपया आपको मिल जाएगा। तो इसी में लालच में लोग जो कम पढ़े लिखे या फिर जिनको जानकारी कम है तो वो लोग झांसे में आके कुछ कुछ रुपए के लालच में खाता खुलवा लेते थे। ये लोग फिर उस खाता को जो है किसी कंपनी या उसके नाम से खुलवाते थे ताकि इसका जो विड्रॉल लिमिट है वो थोड़ा हाई रहे और फिर बाद में उस खाते को जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, ठगी हुआ या फिर जो जुए सट्टे जो ऑनलाइन रहता है उसके अंदर लगाते थे और उसी से फिर बाद में जैसे ही उसमें से पैसा आता था तो उसकी जो विड्रॉल लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा रहती थी, उसी से फिर तुरंत उस पैसे को निकाल लेते थे और फिर बाद में अल्टीमेटली उसको खाते को डिस्कार्ड करके फिर बाद में दोबारा से नया खाता एक तरीके से पूरा जो है सेटअप इन्होंने बना रखा था। इसमें जो है डीएसपी साइबर मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में जो टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जो है 5 सदस्यों को अभी तक गिरफ्तार किया है। जो बाकी भी इसमें कुछ जो हैं उनको वहाँ पर
जो है इनके संगठित गिरोह हैं, जो इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं, उन पे भी जो टीम के द्वारा आगे भी काम किया जाएगा। साथ ही जो इनके द्वारा जो अकूत संपत्ति इसके माध्यम से अर्जित किए जाने का अंदेशा है, तो उसके लिए जो नए कानून है BNSS, उसके तहत जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट है उसको करवाने के लिए हम लोग जो है माननीय न्यायालय को लिखेंगे और उसके बाद जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको अटैच भी करवाएंगे। हथौड़ी थाना क्षेत्र में हुई जहरीली शराब से मौत मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे मुकेश सहनी शराबबंदी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डेहजीबर गांव में शराब से हुई मौत के मामले को लेकर वीआईपी सुप्रीमो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी गुरुवार को मृतकों के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की नाकामी का नतीजा है जहरीली शराब से मौत। उन्होंने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर एसएसपी के संरक्षण में शराब का अवैध धंधा फल फूल रहा है। यहां मिनी शराब फैक्ट्री का भी निर्माण किया गया है और ट्रक का ट्रक शराब खुलेआम शहर में आने का मतलब है पुलिस प्रशासन ने उसे छूट दे रखी है। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि एसएसपी सही ढंग से थाना अध्यक्षों की पदस्थापना नहीं करते हैं ताकि अवैध रूप से फल फूल रहा शराब का धंधा उनके लिए आमदनी का माध्यम बना रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसएसपी खुद को मुख्यमंत्री का नजदीकी बताकर मनमानी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने एसएसपी को भ्रष्टाचारी बताते हुए निलंबित करने और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मृतक के झोपड़ी नुमा घर को दिखाते हुए बताया कि इसमें रंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो थीनर पीने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने एसएसपी का ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि नजर चुराने की जगह कभी घटना स्थल पर पहुंची और सच्चाई से अवगत हो। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि जहरीली शराब से मौत होने के बाद जानकर भी पुलिस प्रशासन अब तक घटना स्थल पर नहीं पहुंची है और गलत बयानबाजी कर सच्चाई को छुपाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है, तो जरूरी है कि इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मुख्यमंत्री शराब चालू कर दे, क्योंकि इससे सरकारी राजस्व का भी नुकसान ही हो रहा है और जहरीली शराब बनने से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 के बाद से मुख्यमंत्री को कुर्सी से लगाव हो गया है, जो अब तक जारी है। नतीजतन सरकार और प्रशासन दोनों फेल है। उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया है और यह समझ आ गया है कि मुख्यमंत्री अब खुद को सत्ता में बनाए रखना ही प्राथमिक मानते हैं, तो उनका कहना है कि वह कुर्सी छोड़ दे ताकि बिहार और बिहार वासियों का भला हो सके। देखिए, मुजफ्फरपुर में आप सभी को जानकारी है, यहाँ पे शराब का सेवन करने के कारण 2 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 1 लोग गंभीर रूप से बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। और दुखद ये है कि अभी तक पुलिस प्रशासन 2 व्यक्ति का जान जा चुका है और पुलिस प्रशासन अभी तक गांव में नहीं आया है। और उसके बाद हमें जो जानकारी मिल रहा है कि यहाँ के एसपी साहब के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कलर करने वाला पेंट वाला थीनर पी लिए इसलिए मर गए। आप देखिए झोपड़ी, ये यहाँ पे दिख रहा है कि थीनर होगा या कलर होगा, इससे घर में कोई एक ईंट दिख रहा है। तो एसपी साहब से तो हम आग्रह करेंगे कि पहले आइए, स्थल पे जांच कीजिए, समझिए, उसके बाद और अपने चेहरा को इतना छुपाइए नहीं। पूरे बिहार में सरकार जो है पूरी तरीके से फेलियर हो चुका है और आए दिन 1-2 घटना नहीं है, पिछले कई सालों में दर्जनों ऐसे जगह है जहां पे लोग जहरीला शराब बना के पी रहे हैं और लोग बेच रहे हैं और जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में अभी तक लोगों ने जान गंवाया है। ये सरकार के कंट्रोल में राज्य नहीं है और सरकार को जो काम करना चाहिए उस पे सरकार खड़ा नहीं उतर रहे है। और खास करके तो मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के राजधानी है, हम यहाँ प्रभारी मंत्री रहे हैं और हमें अभी जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे तो मिनी फैक्ट्री खुल चुका है दारू का और यहाँ के एसएसपी साहब महोदय जो है वो बेचवा रहे हैं। हर थाना पे जो सही पदाधिकारी है उनको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं करेंगे, जो अच्छा उनके मान सम्मान करेंगे, जो उनके बात मानेंगे, उनको जूनियर को वहाँ पे रख देंगे ताकि कैसे ज्यादा कलेक्शन हो। हम लोग स्थानीय लोगों से जानकारी लिए हैं, हमको पता है कि यहाँ पे मिनी फैक्ट्री खुल चुका है
ट्रक का ट्रक दारू आ रहा है। आए दिन घर में कहीं कहीं हर जगह पे आप देखिएगा लोग। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को लेकर राज्य में अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना का बिहार समेत कई राज्यों में असर दिखने लगा है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम के साथ भारी बारिश की भी संभावना है। IMD के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बिहार के कई जिलों में भी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर कई राज्यों में तो मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान दाना का असर आज से बिहार में दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर में काले बादल छा गए हैं, धूप बहुत कम है। मौसम विभाग के अनुसार आज मुजफ्फरपुर सहित नालंदा, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय में बारिश की संभावना है। DM सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि तूफान को लेकर मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान से निपटने को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। उसको लेकर के अलर्ट, जनरल अलर्ट है IMD की तरफ से, तो हम लोगों की भी तैयारी है। लेकिन बहुत खराब स्थिति जैसी सूचना है मुजफ्फरपुर जिले में नहीं होगी, कहीं हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश हो, लेकिन हम लोगों का अलर्ट, हम लोगों ने अलर्ट साउंड किया है और अगर वैसी स्थिति होगी तो हम लोगों की तैयारी। ब्रह्मपुरा में किलर ब्रांड के शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर के ब्रह्मपुरा रोड में ब्रांडेड किलर के एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ श्री 108 श्री महंत महामंडलेश्वर राम सुमिरन दास जी महाराज के द्वारा पूरे विधि विधान से फीता काट कर किया गया। इस दौरान सुनील शर्मा, गोपाल शर्मा, शुभम अन्नी, किलर कंपनी के ASM संतोष कुमार, डिस्ट्रीब्यूटर आलोक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। किलर के इस एक्सक्लूसिव शोरूम में पर्व त्योहारों के अवसर पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार भरपूर कपड़ों का रेंज उपलब्ध कराया गया है। शोरूम के प्रोपराइटर सुनील शर्मा ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए ब्रह्मपुरा रोड स्थित प्रसाद हॉस्पिटल के सामने किलर शोरूम का आज भव्य उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि शोरूम में जींस 2,299 रुपए से लेकर 3,399 तक, 1,499 से लेकर 2,099 रुपए रेंज तक ब्रांडेड शर्ट उपलब्ध है। टी शर्ट 899 रुपए से लेकर 1,599 रुपए तक का उपलब्ध है। स्वेट शर्ट 1,499 रुपए से लेकर 2,499 रुपए तक की रेंज में खरीदारी को लेकर ग्राहकों की भीड़ जुट रही है। उन्होंने बताया कि 5,999 की खरीद पर 1,000 रुपए की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 3,999 की खरीदारी पर 500 और 9,999 की खरीदारी पर 2,000 छूट के साथ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर, स्वेट शर्ट और जैकेट उपलब्ध। यहाँ ग्राहकों के लिए किलर कंपनी का ये एक्सक्लूसिव शोरूम है। ग्राहकों के लिए जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, गंजी, अंडरवियर, रुमाल, मोजा, बेल्ट, उलन सॉक्स, उलन अभी हम लोग लॉन्च किए नया कैप, वो भी उपलब्ध रहेगी और सारे फुल ब्लेजर रेंज में उपलब्ध है। कंपनी ने नया सेगमेंट में एक और बढ़ोतरी किया थोड़ा पहले के अपेक्षा, ब्लेजर, तो ब्लेजर की भी यहाँ बहुत अच्छे रेंज मिलेगी, पूरा बढ़िया जैकेट, स्वेट शर्ट, मेंस वेयर के लिए आपको एक एक चीज, एक एक सामान आइटम आपको मौजूद मिलेगा। सभी सामानों को लेने के लिए आना ब्रह्मपुरा रोड स्थित है, प्रसाद हॉस्पिटल के सामने, हीरा पन्ना ज्वेलर्स के बगल में। छूट पर जैसे अभी हम लोगों ने 3,999 की खरीदारी पे कैशबैक का ऑफर दे रखा है कस्टमर के लिए। उसमें 500 का ऑफ है, 5,999 पे 1,000 रुपये ऑफ है और 9,999 की खरीदारी पे 2,000 रुपये की ऑफ दे रहे हैं अभी कस्टमर को। नया क्या लॉन्च करने जा रही है? सारे प्रोडक्ट तो हमारे सब नए ही हैं, जो देख रहे हैं अभी सब न्यू विंटर कलेक्शन ही आए हुए हैं, लेटेस्ट कलेक्शन, लेटेस्ट डिजाइन ही है। आप देख सकते हैं जैकेट का भी रेंज है, ब्लेजर भी अभी ऐड हुआ है, तो ब्लेजर के भी बहुत सारे वैरायटी हैं। चेक्स में, प्रिंटेड में, शर्ट्स वगैरह जो सब न्यू कलेक्शन के वो सारे अवेलेबल है। लेटेस्ट जो भी माल है अभी सारे इस स्टोर में अवेलेबल है। विंटर सेगमेंट का अलावा जैसे उसको लेकर के अभी शुभकामनाएं हैं कि अभी दुकान खोले हैं गोपाल जी, दुकान बहुत अच्छा चले। ये हमारा मुजफ्फरपुर का 5वां स्टोर है, जो कि इनका ये 3rd कंट्रीब्यूशन है।
तीसरा स्टोर इनका है, तो चाहते हैं कि और इसी तरह आगे बढ़ें कंपनी के साथ भी और अपना भी पर्सनल ग्रोथ भी हो। एक्सक्लूसिव स्टोर हम लोग जो जितने भी स्टोर खोलते हैं कस्टमर्स के लिए यही कमिटमेंट है कि वी डो नॉट प्रोवाइड यू ओल्ड स्टॉक। हमारा ये यूएसपी है कि हम कभी भी ओल्ड स्टॉक में धंधा नहीं करते हैं। आप जब भी आइएगा, चाहे आपको ऑफर अवेल करना हो या एमआरपी पे लीजिए, आपको हमेशा नया स्टॉक मिलेगा। करेंट मतलब नॉट 6 महीना भी करेंट, 2 महीना 1 महीना का बना हुआ प्रोडक्ट आइए लेके जाइए। ये हमारा यूएसपी है और ये हमेशा रहेगा, ये कभी भी नहीं टूटने वाला। चाहे कोई भी स्टोर पे जाइए आप, आइकॉन हो, पीएनएम हो, लक्ष्मी चौक हो, सरैयागंज हो, मोतीझील हो, हर स्टोर में आपको ये चीज यूएसपी मिलेगा ही मिलेगा। इस पे हम लोग पर्सनली बहुत एफर्ट लगाते हैं, बराबर हर 2 महीने 3 महीने में कंपनी के आउटलेट पे जाना, फैक्ट्रीज में जाना, विजिट करना, सब एमआर वगैरह से बात करना, सब चीज हैंडल खुद से ही होता है। एएसएम वगैरह सब सपोर्ट करते हैं, सब चीज यहाँ पे आपको लेटेस्ट ही मिलने वाला है। ये स्टोर जो है स्पेशली इसकी खासियत है कि ये जितने भी किलर्स के स्टोर है उसमें इसका जो आपको फिक्सचर्स वगैरह है, जितने भी मॉड्यूल है, डिस्प्ले वगैरह सब टोटली नया है। इसमें आपको कोई भी चीज रिपीटेड नहीं मिलेगा। मिठनपुरा स्थित नीलकमल शोरूम में दीपावली और धनतेरस को लेकर बम्पर छूट वाली ऑफर दी जा रही है। धनतेरस और दीपावली पर मिठनपुरा चौक के समीप नीलकमल शोरूम में 50 से 60% तक की विशेष छूट दी जा रही है। ऑनलाइन से भी सस्ता है। इस शोरूम में यूएस एसोसिएट द्वारा संचालित इस शोरूम में कुचीना किचन की रेंज, ब्लू स्टार, सवेरा की अलमारी, हिटाची और मित्सुबिशी कंपनी की सभी प्रोडक्ट पर भी भारी छूट दिया जा रहा है। यूएस एसोसिएट के प्रोप्राइटर मनीष कुमार ने बताया कि ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ता है और यहां ग्राहक आकर अपने प्रोडक्ट को देखकर संतुष्ट होकर अपने घर ले जा सकते हैं। मैं मनीष, यूएस एसोसिएट का प्रोप्राइटर। हमारा शोरूम मिठनपुरा में मस्जिद के ठीक बगल में है, जहां नीलकमल फर्नीचर के विस्तृत रेंज है। होम फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर पर हम लोग एक भारी छूट दे रहे हैं 50 से 60% तक की। और लगन को लेकर के हम लोग एक बेडरूम सेट जो 55,000 तक का आता है, 65,000 का आता है, जिसमें कंप्लीट एक बेडरूम सेट दे रहे हैं लोगों को। और कुचीना का चिमनी, चूल्हा, सवेरे के विस्तृत अलमारी के रेंज है हमारे यहाँ। एयर कंडीशन में हम लोग डोमेस्टिक और कमर्शियल सारे काम करते हैं, ब्लू स्टार, हिटाची और मित्सुबिशी के रेंज में। ग्राहकों से मेरा यही अपील है कि आज के डेट में फिनांस एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि हम जो इच्छा करें वो खरीद सकते हैं। और मजेदार बात है कि यहाँ उधार चालू है और आप आए और अपने पसंद की चीज आधार और पैन लेकर के और अपने पसंद की चीज बिना अग्रिम पैसा जा सकते। और 5 सालों से आप लोगों का प्यार और भरोसा हम लोगों को मिला है। यूएस एसोसिएट की टीम आपकी सेवा पिछले 5 वर्षों से करती आ रही है और आप लोगों से यही अपील है कि इस धनतेरस हम लोगों को फिर से मौका दे। और हम आपको ये भरोसा देते हैं कि इस बार आपको ऑनलाइन से अच्छे प्राइस और सर्विस की गारंटी हमारे तरफ से आप लोगों को है। तो एक बार मुजफ्फरपुर वालों से अपील है कि हमारे शोरूम पे आए। हमें ऑफिस फर्नीचर है जिसमें ऑफिस टेबल, अलमीरा, रिवॉल्विंग चेयर, होम फर्नीचर में सोफा, डाइनिंग, बेडरूम सेट, पलंग, वार्डरोब, ये सारी चीजों की, ड्रेसिंग टेबल की एक विस्तृत रेंज हमारे पास है नीलकमल की। और एक भरोसा भी है नीलकमल का लोगों का, जो 50 सालों से पूरे भारत में, भारत की कंपनी होने के बाद, मेक इन इंडिया हम लोग बोलते हैं, मेक इन इंडिया प्राउड, तो आपका अपना इंडियन कंपनी है जो नीलकमल है। और आप लोगों से यही अपील है। और साथ में हमारा जो कुचीना, चिमनी और चूल्हा है वो भी इंडियन कंपनी है। सवेरा जो है हमारे बिहार की कंपनी है जो 10 सालों का गारंटी के साथ अपने अलमीरा को बेच रही है। ब्लू स्टार और हिटाची की एसी पर 5 साल की कंप्लीट वारंटी दी जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। तो एक बार हम लोगों पे भरोसा करें और हमारे शोरूम पे पधारें। धन्यवाद। जिला पुलिस की विशेष टीम ने तेलकटवा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में तेलकटवा गिरोह के 2 सदस्यों को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि साहेबगंज थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य एक स्विफ्ट कार से लूटपाट और तेल चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर रामपुर सितुआही
गांव के पास से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से अखिलेश कुमार जो देवरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वहीं मूरत कुमार जो माधोपुर हजारी वार्ड नंबर 11 थाना साहेबगंज का रहने वाला है। इन दोनों के पास से 1 पिस्टल, 4 कारतूस, 1 खोखा, 1 स्विफ्ट कार, 11 खाली गैलन, 2 मीटर तेल निकालने वाला पाइप बरामद किया गया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर का कहना है कि गिरफ्तार अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। मूरत कुमार उजियारपुर थाना और साहेबगंज थाना कांडों में पहले से संलिप्त है। वहीं अखिलेश कुमार भी उजियारपुर और मसरक थाना क्षेत्र के मामलों में संलिप्त पाया गया है। ग्रामीण एसपी के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों के अन्य मामलों में भी शामिल होने की संभावना है, जिसकी जांच की जा रही है। इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बीते रात्रि 1:30 बजे का है। गुप्त सूचना मिली, सिकंदर कुमार जो साहेबगंज थाना अध्यक्ष, उनको गुप्त सूचना मिली कि रामपुर सितवाही के पास एक स्विफ्ट गाड़ी से तेलकटवा गिरोह के 3 सदस्य आ रहे हैं, जिनके पास आर्म्स और एमुनेशन भी है। निसंदेही पर इस सूचना पर ये रामपुर सितवाही के पास इन्होंने रोड को ब्लॉक किया, तो उधर से एक स्विफ्ट गाड़ी BR06 BV 6562 स्विफ्ट गाड़ी आ रही थी। पहले से तो सूचना थी ही। इन्होंने जब आगे से घेरा तो फिर ये बैक होकर पीछे जाना चाहा। पीछे से भी इनके कुछ लोग थे, पुनीत कुमार जो कि एक हैं, वो पीछे से थे, सब इंस्पेक्टर। कैसे हूँ इन्होंने कैच कर लिया। उस गाड़ी में से एक सवार जो था 2 राउंड पिस्टल से फायरिंग करते हुए वो भागने में सफल हो गया, लेकिन 2 लोग मूरत कुमार और अखिलेश कुमार, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है सिकंदर कुमार उनकी टीम द्वारा। और उनके पास से 1 पिस्टल, 4 कारतूस, 1 खोखा, 11 खाली गैलन और 2 मीटर वो जिससे कि पाइप, जिससे कि ये लोग तेल काटने का काम करते थे। ये पहले से भी काफ़ी इन पर आर्म्स एक्ट है। मसरख में इन्होंने एक गार्ड को तेल काटते समय जान भी मार दिया था। 302 का केस मसरख छपरा थाने में है। इसके अलावा कांटी थाने में भी इनका आपराधिक इतिहास है, वांटेड है। और उजियारपुर थाने में हाल में मार्च 24 में भी इन्होंने वहाँ कांड किया था, वहाँ भी आर्म्स एक्ट में इन पर है। साहेबगंज में ऑलरेडी जो मूरत गिरफ्तार हुआ है, साहेबगंज में इस पर 2021 में आर्म्स एक्ट का केस है। वो चुराए हुए मोटरसाइकिल के साथ ये जा रहा था और वहाँ आर्म्स के साथ, पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ था 21 में। तो इस तरह से ये काफ़ी आपराधिक इतिहास वाले लोग हैं। और ये दरभंगा इनका मकसद था। पूछने पर इन्होंने बताया कि दरभंगा में हम लोग तेल काटने जा रहे थे। पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई है? पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं की गई है। उसके तरफ से 2 राउंड फायरिंग करते हुए भागा, जिसमें कि 1 ही खोखा प्राप्त है जो कि सामने है। 1 खोखा नहीं मिल पाया। गाड़ी इनकी कैसे पकड़ी है? किसी घर वगैरह में घुस गई थी? नहीं, गाड़ी तो साफ साफ हम बता रहे हैं कि इन्होंने घेराबंदी किया आगे से। रामपुर सितवाही जो कि आप साहेबगंज जब टाउन में जाते हैं उसके जस्ट पहले सितवाही ग्राम के लिए जो रोड जाती है, तो उसमें इन्होंने रोड को ब्लॉक किया 1:30 बजे के बाद। और ब्लॉक करने पर ये बैक होकर जब पीछे से जा रहा था तो इनका जो सहायक एसआई जो हैं वो पुनीत कुमार, वो बैक से पीछे से वो पकड़ना चाहे, इस बीच वो फायरिंग करके भाग गया। एक अपराधी जो पकड़ा है वो कैसे भागे हैं, गाड़ी से या? नहीं, जो अपराधी दोनों मिले हैं ये तो गाड़ी में ही बैठे रह गए। केवल एक जो उसमें प्रभात कुमार जो कि माधोपुर बुजुर्ग का रहने वाला है वो भाग गया है देवरिया थाने का। जो दोनों लोग पकड़ाए हैं, एक माधोपुर बुजुर्ग का अखिलेश कुमार है और माधोपुर हजारी का मूरत कुमार है। ये लोकल ही है, एक देवरिया थाने का है, एक साहेबगंज थाने का है। लोकल कनेक्शन भी है इसका? कुछ पता चल पाया? अब इसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। लोकल कनेक्शन तो होगा ही, और भी एक तो सबसे पहले प्रभात कुमार को हम लोग इसमें अभियुक्त बनाए हैं, उसको भी गिरफ्तार करेंगे। जो गाड़ी जब्त हुई है वो किसकी गाड़ी? गाड़ी इन्हीं के दोस्त की है। हम लोग तो पहले समझे कि वो चोरी की गाड़ी है, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया। जो इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है। रेलवे ने उत्तर भारत से जोड़ने के लिए उत्तर बिहार के लोगों को दी सौगात। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी रेलवे लाइन को दोहरीकरण की मंजूरी दे दी। उत्तर भारत के लोगों के लिए
रेलवे ने एक नई सौगात दी है। रेलवे ने उत्तर बिहार को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने से उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को काफी फायदा होगा। इसकी जानकारी गुरुवार को डीसीएम सोनपुर अमृतेश कुमार ने देते हुए बताया कि 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यात्रियों के साथ रेलवे को भी काफी लाभ मिलेगा। दोहरीकरण होने से न सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि यात्री प्रतीक्षा में भी कमी आएगी। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी रेलवे को काफी फायदा होगा। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड के दोहरीकरण से नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मालगाड़ी के साथ साथ यात्री ट्रेनों की आवाजाही में सुविधा होगी। इसके साथ नए रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो निश्चित रूप से 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण उत्तर भारत के लोगों के लिए एक नई और बेहतरीन सौगात है। मिली है उत्तर भारत को 256 किलोमीटर डबलिंग का। तो इस देखा जाए तो बहुत तरीकों से ये हमारे लिए लाभप्रद है। यदि पहला बिंदु पर हम चर्चा करें तो वो कनेक्टिविटी, वेस्टर्न इंडिया से लेके ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात की गई है। तो एक तो पैसेंजर कनेक्टिविटी सुधरेगी इससे, और दूसरी जैसे माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इससे इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में भी सुधार होगी। जैसे हमारा सीमेंट हो गया या कोई भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें हमारी सुधार होगी। जहाँ कनेक्टिविटी की बात करें तो डबलिंग से हमें यही फ़ायदा होगा कि हमारी लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स बढ़ेगी और जो वेटिंग टाइम है पैसेंजर्स का वो कम होगा। दूसरी बात है, दूसरी फ़ायदा यदि हम इनका इस प्रोजेक्ट का बताएं तो जैसा कि बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। 87 लाख पर्सन जो डेज़ है, ह्यूमन डेज़ है, वो जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट में। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे ये इकोलॉजिकल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। इससे बहुत सारे CO2 इमिशंस में कमी आएगी और हम नेचुरल इंडिया की तरफ हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा एक सक्सेसफुल कदम बताया जा सकता है। और ये नॉर्थ बिहार के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। खास करके जो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का डबलिंग हो रहा है 256 किलोमीटर में 65 किलोमीटर जो हमारे तरफ से इस डिवीज़न की तरफ से है, तो उसमें वेटिंग टाइम पैसेंजर्स का कम होगा और फ्रीक्वेंसी ट्रेन्स की बढ़ेगी। ये जैसे कि माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, GD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर,
10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। दीपावली को लेकर मूर्तिकार महालक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा की अंतिम रूप देने में जुटे। दिवाली पर शहर से लेकर गांव के बाजारों में इस बार करोड़ों की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों का कारोबार होगा। इसके लिए 3 करोड़ की मिट्टी की मूर्तियां बनारस से मंगाई गई है। बेहतर शिल्प और नक्काशी के कारण यहाँ की मूर्तियों की डिमांड अधिक है। शहर के करीब 2 दर्जन कारोबारियों ने यहाँ से मूर्तियां मंगाई है। इसकी सेल मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के जिले में हो रही है। होलसेल खरीदार बनारसी मूर्तियों की खरीदारी यहीं से कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में बने करीब 1 करोड़ की मिट्टी और 1 करोड़ की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियों की भी खरीदारी होगी। उत्तर बिहार के कई जिलों के कारोबारी यहां से मूर्तियों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार मूर्तियों की डिमांड अधिक है, इस कारण बाजार में ग्रोथ दिख रहा है। मूर्तिकार ने बताया कि यहाँ की बनी मिट्टी की मूर्तियों की मांग गांव से अधिक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बनारसी मूर्तियों की डिमांड अधिक है। साथ ही मूर्तिकार ने बताया कि इस बार मूर्तियां की डिमांड अच्छी हो रही है। फिलहाल होलसेल का बाजार है। दिवाली से 3-4 दिन पहले से खुदरा कारोबार शुरू होगा। इस बार उम्मीद है कि पिछले साल से मूर्ति का कारोबार दीपावली का बाजार इस साल बहुत ही अच्छा है। 5 साल के किन प्रकार की मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है? मिट्टी का मूर्ति का ज्यादा डिमांड है। मिट्टी का ज्यादा डिमांड है। अब देहात में छोटा मिट्टी का ज्यादा डिमांड है और शहर में मीडियम साइज का मूर्ति जो है
का डिमांड है। मूर्ति खुद से निर्माण करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ सालों भर काम होता रहता है, 10 स्टाफ काम करता है, 10-12 सालों भर काम करते रहता है। मूर्ति निर्माण करने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हम लोग को मूर्ति निर्माण में 2-3 तरह का मूर्ति बनती है। पेंट के भी मूर्ति बनती है, मिट्टी की भी मूर्ति बनती है। तो उसमें मिट्टी का मूर्ति में मिट्टी का जरूरत पड़ता है। भट्टी लगाने के लिए जगह नहीं है, तो नगर निगम के लोग परेशान करते हैं, मोहल्ला टोला में भी लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए हम लोग को चाहिएगा कि जगह जो है से सरकारी मुहैया कराया जाए, जहाँ से हम लोग के काम अच्छे ढंग से चले, और कम ऋण पर जो है से कुछ लोन का भी सुविधा मिले हम लोग को। बैंक में जाइए काटा पटा बोलता है। इसलिए मुजफ्फरपुर शहर भर में कम से कम 50 घर में मूर्ति बनती है जी। वो खास करके उत्तरी बिहार मुजफ्फरपुर शहर में मूर्तियों में का एक मंडी हो गई है। जो आपको मुजफ्फरपुर से मूर्ति गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, कुछ आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुवाहाटी, दीमापुर, उपली, नेपाल, यहाँ से मूर्ति जाती है। लेकिन है क्या कि मूर्तिकार का पूंजी नहीं है, साल में एक बार आमदनी होती है, और उसके बाद फिर पूंजी लगाना, पूंजी खाना, अंतिम में 4 महीना हो जाता है। जितने भी मूर्तिकार हैं सबको सूद पर रुपया लेकर के जो है से काम करना पड़ता है। इसलिए बंगाल में हम देखे हैं क्या कि बंगाल में कुमटोली के अंदर में आपको उल्टा टांगा में स्टेट बैंक, अन्य बैंक जो है से सीजन पर घर घर जा कर के लोन देती है, या सीजन के बाद पैसा ले लेती है। तो प्राइवेट लोन लेना नहीं पड़ता है सरकार का। उससे हम लोग एक मूर्तिकार, पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का मूर्तिकार आत्मनिर्भर है। हम सरकार से नौकरी नहीं मांगते हैं, हम लोग खुद नौकरी लेते हैं। हमारे यहाँ जो है से 10 गो स्टाफ काम कर रहा है। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि हम लोग के यहाँ पर जो है जितने भी मूर्तिकार है व्यक्तिगत है वो हम ही नहीं। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों को परेशानी न हो, इसको लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मे आई हेल्प यू काउंटर खोला गया। दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गुरुवार को मे आई हेल्प यू काउंटर का शुभारंभ किया गया। इस काउंटर के माध्यम से यात्री सारी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी देते हुए कमलेश कुमार ने बताया कि दीपावली व छठ पर्व पर घर लौटने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ऐसे में यात्रियों को सही और पूर्ण रूप से जानकारी हेतु मे आई हेल्प यू काउंटर का शुभारंभ किया गया है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। यात्रीगण किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस काउंटर का सहयोग ले सकते हैं। ये 24 घंटे कार्यरत रहेगा और पूरे दीपावली से लेकर छठ पूजा तक ये कार्यरत रहेगा। ज्ञात हो कि दीपावली व छठ पर्व में प्रवासी मजदूरों का काफी संख्या में जंक्शन पर आगमन होता है। ऐसे में सही और पूरी जानकारी नहीं होने से प्रवासी मजदूरों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उनकी तकलीफों को कम करने के लिए रेलवे की ये पहल काफी सराहनीय है। मेरा नाम कमलेश कुमार, सीनियर टिकट एग्जामिनर मुजफ्फरपुर स्टैटिक से। छठ दीपावली के शुभ अवसर पर यात्री को सुविधा के लिए मे आई हेल्प यू का काउंटर लगाया गया है, ताकि यात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यात्री को इंक्वायरी ऑफिस विशेष रूप से यहाँ से लगाया गया है, टिकट काउंटर बताने के लिए, प्लेटफॉर्म बताने के लिए, बहुत सारा चीज़ ऐसे है। इसीलिए मे आई हेल्प यू वाला काउंटर लगाया गया है। 24 घंटे की ड्यूटी है। दूर दूर से जो यात्री आ रहे हैं उसको जागरूक भी कर रहे हैं। जी सर, उसको सफाई के लेकर अभी जागरूक अभियान चला था, देखे पीछे 5 मिनट पहले। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्वच्छता पखवाड़ा के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया। पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गुरुवार को स्वच्छता पखवाड़ा के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतीश कुमार ने स्वच्छता को सबकी जिम्मेदारी बताया तथा मुख्यालय के सभी विभागों को इसमें सहयोग करने में तत्पर रहने को कहा।
तथा प्लास्टिक के उपयोग को कम करने हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने एवं सभी में जागरूकता फैलाने हेतु महिला सफाई कर्मचारियों के बीच जूट के थैलों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों में पखवाड़ा के दौरान दिन प्रतिदिन स्वच्छता हेतु किए जाने वाले क्रियाकलापों यथा स्वच्छता शपथ, स्वच्छता दिवस, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ रेल पटरी, स्वच्छ आहार, स्वच्छ नीर, स्वच्छ प्रसाधन तथा एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु अभियान आदि का विवरण प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया गया। सतीश कुमार ने बताया कि इससे पहले स्वच्छता पखवाड़ा की 3 संस्करण पूरे हो चुके हैं। ये चौथा संस्करण है जो 15 दिनों तक चलेगा। जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं उनको साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो और गंदगी ना फैलाएं। स्टेशन परिसर में सफाई का एक नियमित समय है, उसमें सफाई की जाती है, लेकिन उसके बाद जो लोग बैठते हैं उस जगह को गंदगी फैला देते हैं। तो ये हमारा और हमारे जितने भी पैसेंजर हैं उनका दायित्व तो बनता है कि दूसरे के लिए एक हम स्वच्छ जगह छोड़ के जाए कि वो लोग भी आए तो वहाँ पर बैठे तो साफ सुथरा जगह मिले। सफाई निरंतर चलती रहती है, पब्लिक आते हैं, गंदगी फैलती है, फिर सफाई होता है, लेकिन इस बीच में जो एक गैप होता है उस गैप में अगर हम लोग जागरूक हैं तो वो उस जगह को अगर वो साफ सुथरा रखते हैं तो हमारा स्टेशन परिसर हमेशा साफ नजर आएगा। ये स्वच्छता पखवाड़ा का चौथा पेज है, उसमें सभी लोगों को हम एक चौपाल के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जो उसके दुष्प्रभाव है, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताना है। लोग जो गंदगी फैला रहे हैं उनको जागरूक करना है। ये हमारे डिवीज़न के माध्यम से एक प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा का। इससे पहले भी गांधी जयंती से पहले भी 15 दिन का ड्राइव चला था, 2 अक्टूबर से भी 15 दिन का ड्राइव चला था। अभी ये 15 दिन का उस तरह का एक ड्राइव है जिसमें लोगों को जन भागीदारी को बताना है, लोगों को जन भागीदारी, लोग आएँ जो स्टेशन पे वो स्टेशन पे स्वच्छ माहौल में रहें, इसीलिए लोगों को अवगत कराना हम लोगों का एक ये नित्य प्रतिदिन का एक हम लोगों का ड्राइव है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।